नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार हाइब्रिडाइजेशन की जो ये सीरीज थी उसमें पार्ट 3 का वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में ये तीसरा पार्ट जो है उसमें मैं आपके सामने बहुत शॉर्टली sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन के इस प्रकार के जो है वो एग्जाम्पल भी आपको इसके अंदर में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन हम किसको बोलते हैं। तो जब एक s ऑर्बिटल सिंगल s ऑर्बिटल जब तीन p ऑर्बिटल के साथ सौमिश्रित होती है तो जाहिर सी बात है चार हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हमें मिलेगी। तो इसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। जब चार हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स अवकाश के अंदर स्पेस के अंदर जब ओरिएंट होगी तो जाहिर सी बात है उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 28 कला होगा, जिसका शेप हमें मिलेगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, जिसको हम हिंदी या गुजराती में बोलते हैं समचतुष्फलकीय। तो दोस्तों उसके एग्जाम्पल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो SiCl4, CH4, ClO4, SO4-2 एंड NiCO4 जैसे कई सारे मॉलिक्यूल्स है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं उसके बॉन्ड एंगल और उसकी ज्योमेट्री जो है वो किस तरह से बनती है। तो उसके लिए मैं मीथेन का एग्जांपल देके, मीथेन के अंदर जो सेंट्रल एटम है कार्बन, तो कार्बन की हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझनी पड़ेगी। दोस्तों कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो ग्राउंड स्टेट की उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2, 2s2 एंड 2p2। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन के पहले कार्बन गेट्स एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेशन इज नथिंग बट द रीअरेंजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओन ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर 2s2 एंड 2p2 है तो 2pz इसमें खाली है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छा चांस है कि 2s2 वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होके 2pz में चला जाएगा। अगर ये परिस्थिति होती है तो उसकी नई जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो है वो बनेगी 1s2, 2s1 एंड 2p3, जिसमें 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, 2px में एक है, 2py में एक है और 2pz में एक है। अब दोस्तों देखिए, बिफोर एक्साइटेशन कार्बन के पास सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचे थे, लेकिन एक्साइटेड स्टेट पाने के बाद उसके पास चतुर्थक वैलेंस यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का पूरा चांस बनता है। तो इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सिंगल s ऑर्बिटल तीन p ऑर्बिटल के साथ सौमिश्रित होने के बाद तीनों चारों जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो इस तरह से टेट्राहेड्रॉन के चार कॉर्नर के ऊपर 109 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ इस तरह से अरेंज हो जाएगी और वहां जाके चार हाइड्रोजन अपना सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे और चार सिग्मा बॉन्ड इस तरह से फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ट्राइगोनल प्लेनर या लिनियर का कोई चांस नहीं है, क्योंकि चार sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है और चारों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो सेम होगा 109 डिग्री एंड 28 कला वाला। तो जाहिर सी बात है कि मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाएगा, यानी कि ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। सो टेट्राहेड्रल बनने के बाद इसका शेप बनेगा CH4, CH, CH, CH एंड CH। इस तरह से CH4 यहाँ पर HCH बॉन्ड एंगल इस तरह से 109 डिग्री वाला, ये भी 109 डिग्री, ये भी और ये भी, चारों बॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की जो कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं तो चारों जितने भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं उसमें जो भी ऑर्बिटल सौमिश्रित होने जा रही है उन दोनों के बीच की जो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल है वो बहुत कम होना चाहिए, यानी कि लगभग लगभग इक्वल एनर्जी वाली एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी मिक्स टू ईच अदर। ठीक है, और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनने के बाद ये वहां पर जाके अरेंज होती है जहां पर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है।
उसके बाद एक प्रॉपर्टी और ऐसी है, बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है कि जितनी भी ऑर्बिटल बनती है और जहां पर जाके स्पेस में ओरिएंटेड होती है तो सबके बीच का बॉन्ड एंगल सेम होता है और मॉलिक्यूल बहुत ब्यूटीफुल ज्योमेट्री पाता है। तो इस तरह से दोस्तों तीनों वीडियो में मैंने sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको बहुत सरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं मित्रों कि मेरे ये तीनों वीडियो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। उसको जरूर जरूर बहुत बहुत लाइक कीजिए क्योंकि आने वाली एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो सभी ग्रुप में शेयर करो और सब्सक्राइब करना भी मत भूलो। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।